नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम परसेंटेज के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए अब हम लोग पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? तो देखिए, अगर एक उम्मीदवार 30% मत पाकर 16,000 मतों से हार गया है, तो सबसे पहली बात तो टोटल मत कितने होते हैं। टोटल होगा अपने आप में कोई भी चीज़ वो 100% होती है, तो 100% हम यहाँ पे लिख लिए। ओके, अब उसमें से एक ने कितने पाया, एक ने 30% पाया, तो दूसरा कितना पाएगा? दूसरा स्वाभाविक सी बात है कि 70% पाएगा। ओके, अब इसके बाद इसमें कहा है कि उस वह 16,000 मतों से हार गया है। 16,000 मतों से हारने का मतलब ये है कि अगर एक 30% पाता है, एक 70% पाता है, तो 70% पाने वाला 30% से 40% ज़्यादा हुआ। कितना परसेंट ज़्यादा हुआ? 40% ज़्यादा हुआ। और ये जो 40% है, यही हमारे 16,000 के बराबर है। ओके, क्योंकि यही तो डिफरेंस ही तो दिया है। क्योंकि इसमें क्या दिया है कि एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो यानी कि 30 और 70 जीतने वाला कितना पाएगा? 70%। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 16,000 का। तो हम इसमें से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी यहाँ से 400। वो हमारी कितनी हो जाएगी? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 400, यानी 400 हमारी 1% की अगर वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 400 रुपये। तो कुल कितने मत पड़े? तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी? इसमें 100 का मल्टीप्लाई करने पे, तो जैसे ही हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल आपको जीरो काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000। तो इसका बी डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूर बनना चाहिए। जैसे अब इसमें बोला है 40%, तो 40% को आप फट से फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? आप क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना। जैसे ये परसेंटेज है, 40% था, तो आप इस परसेंटेज को हटा के 100 का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1% इक्वल टू क्या होता है? 1/100 होता है। तो इसीलिए 40% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया? ये हो गया 5। ओके, तो ऊपर आ गया 2, यानी अपना फ्रैक्शन जो बन गया वो हो गया 2/5। तो अब क्या हो रही? वृद्धि हो रही। तो वृद्धि का मतलब ये है, हमारा हर देखिए क्या है, हर है इसमें 5। कितना है? 5। वृद्धि तो 2 की वृद्धि हो रही, तो कितना हो गया? 7 रेशियो, यानी 5 रेशियो से हमारा कितना हो गया? 7 रेशियो हो गया। ये इसके प्राइस में, किसमें हो रही है वृद्धि? प्राइस में उसकी वृद्धि हो रही है 5 से 7। अब कह रहा है चीनी की वार्षिक खपत को कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो अगर हमको वार्षिक खपत को कम करना है जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, तो परिवार ये भाई आप ही बताइए, अगर किसी चीज़ की वैल्यू मार्केट में बढ़ती है तो उसकी खपत करना हम बंद कर देंगे या कि कम कर देंगे उसकी खपत करना? तभी तो। अगर हमें खर्चा अपना नहीं बढ़ाना है तो हमको उसकी खपत को कम करना पड़ेगा। तो खपत को कम करने के लिए क्या करेंगे? इसका जस्ट अपोजिट, यानी 7 से 5 हो जाएगा। ये पहले 5 से 7 प्राइस था, तो प्राइस जो होता है कंजप्शन यानी खपत जो होता है वो प्राइस का जस्ट अपोजिट होता है। तो ये क्या हो गया? 7 से 5 हो गया। तो अब ये बताइए, ये कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? 7 के रिस्पेक्ट में। इंटू 100 क्यों किए? क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है। तो भाई अगर 1/7 तुम्हारा
ये फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, 1/7 की वैल्यू अगर हमारी 14 सही 2/7 होती है तो हमारी जो है 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 4 सही 7%। तो दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है और देखिए एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा भी गया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आने वाले हैं एसएससी जीडी के पेपर में। तो आपसे ये नॉर्मल क्वेश्चन बनने चाहिए, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। 40% वृद्धि हो रही थी, 40% वृद्धि का मतलब उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, तो फ्रैक्शन हो गया 2/5 यानी 40/100, तो काट दिया तो 2/5 आया। अब वृद्धि हो रही है तो 5 से 7 हो गया। ओके, अब हमको कह रहा खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है, तो कमी का मतलब उसका जस्ट अपोजिट, तो 7 से 5, 2 की कमी हो रही किसके रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में, 200, तो हमारा गया 28 सही 4/7%। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 × 100 करिए तो 200 हो गया, अपॉन 7 कर लीजिए तो आंसर कितना आएगा 28 सही 4/7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, किसी वस्तु का कोई पहले मूल्य था, उसमें 10% की वृद्धि कर दी। 10% आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले किसमें चेंज कर देना है, फ्रैक्शन में। 10% का मतलब बताइए क्या होगा दोस्तों, 10% का मतलब हुआ 10/100। 10/100 इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ओके, अब ये 1/10 आ गया, इसका मतलब वो वृद्धि कर रहा, वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि वो 10 से 11 हो रहा है, तो ये हो गया 10% की वृद्धि। उसके उपरांत 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% का मतलब क्या होगा, 20/100, 20/100 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/5, तो 1/5 आ गया, तो क्या होगा ये 5 से 6 हो गया। अब 5 से 6 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है, तो जब अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये तो इसका पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों बार वो बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, इसे हम सक्सेसिव केस भी बोलते हैं। कौन सा केस बोलते हैं, सक्सेसिव केस। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66। अब वो कह रहा कि यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है, यानी ये पहले वाला मूल्य था, ये बढ़ा हुआ वाला मूल्य है यानी बाद वाला मूल्य, तो ये किसके बराबर है, 33 के बराबर, यानी 66 रेशियो जो है वो 33 के बराबर है। तो हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 33/66। इसको डिवाइड करिए तो कितना आ गया 1/2, 1/2 आ गया। अब जब एक रेशियो की वैल्यू 1/2 है तो 50 रेशियो की वैल्यू 50 से सीधा मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड हुआ तो कितना आ गया 25 रुपये। इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले 10% की वृद्धि कर रहा था तो 10 से 11 हो गया, 20% की वृद्धि कर रहा था उसके बाद तो क्या हो गया 5 से 6 हो गया। अब सीधा सीधा क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 10×5 = 50 और 11×6 = 66। ओके, तो 50 से हो गया 66 रेशियो। अब कह रहा है उसका अंतिम मूल्य यानी ये बढ़ा हुआ मूल्य क्या है हमारा 66 रेशियो ही है। तो 66 रेशियो जब हमारा 33 के बराबर है तो एक रेशियो क्या होगा 33/66। 33/66 को सॉल्व करेंगे तो 1/2, 1/2 आ गया, तो उसमें प्रारंभिक मूल्य पूछा है, प्रारंभिक हमारा 50 रेशियो है, तो 50 × 1/2 यानी 25 इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी इस पर खर्च ना बढ़े। आपने अभी पीछे इस तरह का सेम क्वेश्चन किया है, आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही प्रोसेस करना है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% का मतलब क्या होता है 20/100, 20/100 का मतलब 1/5। अब वृद्धि हो रही है तो 5 से जो ये ऊपर वाली रहती है, जैसे नीचे क्या है 5, तो ये हो गया प्रारंभिक, हमने इसको लिख दिया। अब ये बढ़ कैसे जाता है, देखिए इसमें अभी एक रेशियो है, तो एक रेशियो 5 से 1 बढ़ गया तो 5 + 1 कितना हो गया
6 हो गया, ऐसे हमको बढ़ाना है। अब तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। अब वो क्या कर रही है, खपत को कम करना है ताकि उसका सेम रहे। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी। हम कम तो कर दिए, 6 से हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। हमारी प्राइस जो है सेम रहे, यानी जो हमारा खर्च रहे वो सेम रहे। अब सीधा सीधा देख लीजिए, 6 से 5 हुआ, 6 से 5 का मतलब 1 का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के, यानी 6 के इंटू 100 कितना आ जाएगा, बोल दीजिए, सीधे सीधे निकाल दीजिए। तो ये डिवाइड हो गया आपका सीधा 50 बार और ये हो गया आपका 3 बार, 2 से डिवाइड कर दिए दोनों को, तो 50/3 आ गया। 50/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सेम उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। तो इस क्वेश्चन में लड़कों का 10% लड़कियों के 1/4 के बराबर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर किसी कॉलेज में बॉय का 10%, लड़कों को हमने बी से डिनोट कर लिया जिसको बॉय बोलते हैं, उसका 10% लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स का 1/4 है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ये हमने कर लिया, 10% था, लड़कों का कितना 10% है, परसेंट था तो इसको हम परसेंट को चेंज कर देंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 10/100 हो गया। ये डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, बॉय और गर्ल का रेशियो निकालना है, तो बी लिखा ही है, जी को हम अपॉन में ले आएंगे यानी बटे में, तो उधर क्या चला जाएगा, ये 10 चला गया ऊपर, तो 10/4 यानी 10/4, इसको डिवाइड कर दो तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 यानी 5/2 आ गया इसका करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे दोस्तों, ये जो आप सोच रहे होंगे कि राइटिंग ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, तो राइटिंग लिखिए दोस्तों, इसको हम लोग हाथ से तो कर नहीं सकते। इसके लिए अभी मैंने क्या कि एक पेन बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक पेन बनाया है, उससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा प्रभाव पड़ता है राइटिंग में इससे, तो आप राइटिंग की दिक्कत मत लीजिएगा। आपको केवल क्वेश्चन समझना है, सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो हम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किए। क्या बोल रहा है कि लड़कों का 10%, तो यानी बी का 10% को हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया, तो 10/100 बराबर लड़कियों की संख्या के 1/4 बराबर है, तो जी मल्टीप्लाई 1/4 यानी 1/4। अब बी के नीचे हमने जी को ले आया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, गुणे में कोई चीज़ होती है तो भाग में आ जाती है, और इधर क्या था, मल्टीप्लाई में है जी, तो ठीक है, ये जी आ गया और ये फिर 10 नीचे से था ऊपर चला गया, ये डिवाइड होके कितना आ गया 5/2। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। एक घंटा का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है, यानी पहले तो एक घंटे में कितने, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो पूछ रहा 4 घंटे और 30 मिनट यानी 4.5 घंटा। 4.5 घंटे को हम क्या लिखेंगे, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 हो गया। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं हमारे 24 घंटे, तो अपॉन 24 यानी बटे 24 गुणे 100, बस खत्म सवाल। 4 दूनी 8, एक 9/2, ऊपर वाला क्या चेंज हो गया, साधारण फ्रैक्शन में 9/2, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे था 24 तो गुणे 24 और गुणे कितना है 100। अब इसको काटम कुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 त्रिकाई 9, यह हो गया 3 अठे
24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 गुणे 100 हुआ तो 300 यानी 300, और बटे में क्या है 8 दूनी 16। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 18 सही 3/4%, इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। आई होप ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आप लोगों से बन गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या होगी। किसी संख्या का 30%, तो मान लो वह संख्या क्या है, x है। क्या मान लेंगे वह संख्या को, x। उसका 30%, ये हो गया 30%। दोस्तों क्या है कि बीच बीच में ये पेन काम करना बंद कर देती है। 30%, तो x का 30% का 15% बराबर है 18 की। x का 30% का 15% बराबर 18 के, तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंटेज हट के ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। परसेंटेज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, तो परसेंटेज हट गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पहले तो ये 0 से 0 कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, ये 3 छक गए 18, और 3 बचे 15, 3 दूनी 6, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो 5 से हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो गया 200, और 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर हो जाएगी 400। 400 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं तो क्वेश्चन में किसी संख्या का 30% यानी x गुणे 30/100 गुणे उसका भी 15% गुणे 15/100 बराबर 18 सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 400। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या बताइए। अब एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, ठीक है, एक को 40% मत मिलते हैं तो 100 मत से हार जाता है। तो ये बताइए अपने आप में कोई चीज़ कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अब अगर एक को 40% मिलता है तो एक को कितने परसेंट मिलेंगे, 60% मिलेंगे। तो 20% दोनों का अंतर हो गया। 20% बराबर किसके है, 100 के। ये जो लिखा रहता है कि इतने मतों से हारता है, इतने मतों से जीतता है, यही होता है डिफरेंस। क्या होता है लड़कों, डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो भी इन दोनों का परसेंटेज का अंतर होगा ये इस नॉर्मल नंबर के यानी संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 के बराबर, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 पंचे 100 यानी 5 आ जाएगी। 100/20 करने पर 1% की वैल्यू 5 आ गई। तो अब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि मतों की संख्या पूछा, तो 100% की वैल्यू 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 500, इसका करेक्ट आंसर। तो 500 इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कुछ भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ की पॉइंट दिया हुआ है कि यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है, व्यापारी कितना दे रहा है 65,000 रुपये, तो हमारा जो है वेतन यहाँ पे कितना था, वेतन 65%, तो 65% बराबर किसके 65,000 के। भाई व्यापारियों को वेतन 65% ना देता था और पैसे में कितना बता रहा है 65,000 दे रहा है, ये 65,000 हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 1,000 के बराबर।
1000 के बराबर हो गई। तो पूछ रहा उसका विपरीत, तो 100% की पहले तो वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000। कितना हो जाएगा, 1,00,000। यानी कि वो 1,00,000 रुपए तनख्वाह पाता था, अब उसका कह रहा है उसका विपणन पर खर्च, तो विपणन पर 10% ना खर्च करता था, विपणन पर कितना 10%, तो इसका 10% निकाल दो तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा 1,00,000 का अगर आप 10% निकालने जाओगे तो सिंपल सा आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 यानी 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आय का 80% 324 रुपये है। एक ही समय में यदि बी 486 रुपये कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब क्या कह रहा है, ए की आय का 80% 324 रुपये है, ठीक है, और बी की आय साफ साफ दिया कि 486 रुपये कमाता है। तो पहले तो हम ए की आय निकाल लेते हैं, क्योंकि ए की आय का 80% 324 लिखा है, ठीक है। तो ए की आय अभी थोड़ी निकली है, तो ए की आय निकाल लेंगे। तो ए गुणे 80/100, 80% को हमने 80/100 लिख दिया, बराबर 324 रुपये। तो इसको 0 से 0 गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 4 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा ये 4 8 32, 4 एकम 4 यानी 81। अब 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की जो आ जाएगी वो निकल के आ जाएगा 5 एकम 5 और 8 5 40 यानी 405 रुपये। अब ए 405 रुपये पाता है, बी पाता है 486 रुपये। ए कितना पाता है, 405 पाता है और बी पाता है 486 रुपये। तो बताइए कितना कम हुआ, 81 रुपये कम हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, 405 के रिस्पेक्ट में, 405 के रिस्पेक्ट में और गुणे 100 परसेंटेज निकल आएगा, क्योंकि यही तो पूछा था कि बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। तो बस निकाल लीजिए, यहाँ से 9 से चला जाएगा, 9 में 81 बार, और ये आ जाएगा हमारा 9 चौको 36, 4 बचा, 9 पन्ना 45 यानी 45। इससे फिर डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20%, यानी बी की आय ए की आय से 20% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहले हमने ए की आय निकाल लिया, क्योंकि ए की आय का 80% ही 324 के बराबर था। तो ए की आय हमारे सामने निकल के आ गई 405 रुपये। अब बी की आय जो है तो 486 रुपये है, तो बी की आय निकाल ली है 486, दिया ही है। अब पूछ रहा बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो सिंपल सा माइनस कर लेंगे, 81 रुपये आ गया, दोनों को माइनस करने किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साफ साफ दिया ए की आय से, तो ए की आय कितनी थी 405, भाग में आ गया, मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व किए तो 20% हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी पर नए आयत में क्या परिवर्तन होगा। अगर एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो सिंपल सा वही, पहले तो 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो क्या होगा 10/100, तो 1/10 आ गया, तो 10% का 1/10 आ गया। अब इसकी वृद्धि हो रही यानी 10 से 11, 10 से 11 हो गया। फिर 10% की कमी हो रही, 10% की कमी यानी 10 से, अब इस बार कमी हो रही, तो कमी में क्या होता है, माइनस हो जाता है। वही चीज़ भाई, ऊपर वाला जो एक फ्रैक्शन था ये माइनस हो गया, 10 में से 1 माइनस, तो कितना आ गया 9 आ गया। अब पूछ रहा कि इसमें तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें पूछ रहा आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्या है, लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। ये हमारी लंबाई थी और ये क्या थी, चौड़ाई हो गई। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 दशाएं
100 और ये हो गया 11 नैया 99। कितना कम है? 1 कम है। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में, गुणे 100। तो यानी 1% की क्या होगी? कमी। कमी क्यों होगी? कमी इसलिए होगी क्योंकि 100 से 99 हुआ, यानी उसमें कमी हो रही है। 100 क्षेत्रफल में क्या हो रही है? कमी हो रही है, इसलिए 100 से 99 हुआ, इसलिए 1% की कमी होगी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में, शायद इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, 20% की वृद्धि हो रही है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं क्वेश्चन को। सॉरी, हमने इसको ज़्यादा जूम कर दिया था, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया था। हाँ, अब पूरा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 1/5 होता तो वृद्धि, तो 5 से 6 हो गया। फिर द्वितीय वर्ष में क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि मतलब 1/4। आप सीधा सीधा फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है ना? 25/100 करके, तो 25 एक कन्नम 25, 25 चौको 100। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो 25/100 हो गया, तो 1/4। तो 4 से क्या हो गया? 5 हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे? सक्सेसिव केसेस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 हो गया, और ये 6 पंचे 30 हो गया। 5 को 20, 6 पंचे 30 हो गया। अब इसके बाद 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये पूछा है। और पहले क्या थी? 8500। तो पहले हमारी क्या आ गया? रेशियो 20 रेशियो आया, तो यही तो बराबर है 8500 के। ये बराबर है 8500 के। तो इसमें से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। एक रेशियो की वैल्यू निकालें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 चौको 8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक पेन जो मैंने अभी बनाई है वो अच्छे से चल नहीं रही है, तो इसके डिवाइड करें तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंचे हो गया 10, यानी कितना आ गया? 425। अब इसका 30 रेशियो निकाल लेंगे, तो 30 रेशियो को मल्टीप्लाई 4 से 25 कराएंगे तो कितना आएगा? सीधा सीधा 1 0 तो ये आ गया। 5 का कराएंगे तो 5 3 15 की 5, 86 लाइन 1, 2 3 6 1 7 और 4 3 12 1 13 हो, नहीं 4 3 12, यानी 12,750। इसका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया हमने, पहले 20% बढ़ रहा है तो 5 से 6 हो गया, फिर इसके बाद 25% बढ़ाना था तो 4 से 5 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करा दिए तो 5 को 20 और 6 पंचे 30। 20 रेशियो जो था वो 8500 के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई। फिर एक रेशियो को, फिर हमको 30 रेशियो निकालना था, तो 30 का सीधे 425 से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 12,750 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी पहली से कितने प्रतिशत कम है? अब दो संख्याएं दी हुई हैं तीसरी से, तो तीसरी हमारी कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तीसरी हमारी कितनी हो गई? 100%। यानी मान लो 3 संख्या है ए बी सी, तो सी हो गया हमारा 100%, तो हमारा बी कितना होगा और ए कितना होगा? ए हमारा 30% कम है, तो ये हो जाएगा 70%, और ये 37% कम है, तो ये हो जाएगा हमारा 63%। अब पूछ रहा है पहली से, यानी दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? तो दूसरी पहले तो दोनों का डिफरेंस तो आ गया 7, पहली से, पहली हमारी है 70 गुणे 100, इसको हल कर लेंगे तो 7 इकन्नम 7, 7 दाम 70, ये चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। तो दैट इज करेक्ट आंसर 10%। बहुत सरल क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 30% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर
4800 है तो उस संख्या का 18% क्या है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। 30% और 22% के बीच का अंतर 4800 है, तो यानी 30% और 22% क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या कितने का है, 8% का है। इनको अगर घटा देते हैं 30 और 22 को तो 8% के बराबर क्या दिया है, 4800 दिया है। तो हमारा 1% क्या आ जाएगा, 600 के बराबर। सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे इसको, 8 को इसको भाग दे देंगे 4800 में तो 600 आ जाएगा। तो उसका 1800, तो पहले तो 100% निकाल लो। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 60,000 के बराबर हो जाएगा। सॉरी, इसमें तो हमको 100% निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा हम इसमें क्या निकाल देंगे, 18% की वैल्यू निकालेंगे। तो 600 गुणे 18, 600 गुणा 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 छंग 48 की 8, 5 लाइन 4, 6 कम 6, 6 4 10, यानी 10,800 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। x y से 80% अधिक है, यानी कि अगर हमारा y x y से 80% अधिक है, अगर हमारा y कितने परसेंट है, y अगर हमारा 100% है तो x कितना हो जाएगा, 180%। ओके, तभी तो अगर y हमारा 100 होगा तो x कितना हो जाएगा, 180%। तो पूछ रहा y x से कितने प्रतिशत कम है, तो y दोनों का अंतर 80, इसके रिस्पेक्ट में x से पूछा है, जिसमें से बोल देता वो हमारा हमेशा क्या आता है, नीचे आता है। क्या बोला, x से, तो x वाला क्या आ गया, नीचे आ गया, गुणे का 100। इसको कट कर देते हैं, 0 से 0 कट हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, हमारा 2 से, तो 2 9 18, और ये हो जाएगा 2 हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40। अब 400/9, 400/9 को भाग देंगे, कितना आएगा, 4 9 36, तो यानी पहला डिजिट जो है हमारा 4 वाला है। देख लेते हैं हम ऑप्शन में, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 4 9 36, फिर 40 हो गया, तो ये हो गया फिर से 4 9 36, तो ये आ जाएगा 44 पॉइंट का 44 करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 44 पॉइंट का 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसमें लगभग हमने 15-16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी के कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत ही कंटेंट हम इकट्ठा करना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।